morning students, welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 6.2 increasing and decreasing function पढ़ रहे हैं आप. तो शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 6.2. इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. क्वेश्चन है आपका fx इक्वल टू 3x प्लस 17. fx इक्वल टू 3x प्लस 17. आपको उसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि r पर इतने से प्रदत्त फलन वर्धमान है. r पर मीन्स होता है रियल नंबर पे, वास्तविक संख्याओं पर. आपको दिखाना है कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये सदैव क्या है, वर्धमान है. तो इसको फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा. तो आप रियल नंबर तो जानते हैं, टोटल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी. तो इमेजिनरी नंबर्स को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी रियल नंबर चाहे जो हो, चाहे हम प्लस ले लें चाहे माइनस की ले लें, कोई भी नंबर ले लें, जब यहाँ पर x है ही नहीं तो हम कहाँ रखेंगे, x की जगह मान रखते हैं ना. तो ये जो है ये एक कांस्टेंट है, यहाँ x है ही नहीं तो x हम रियल कोई भी नंबर ले लें, रियल नंबर में से कोई भी नंबर चुन लें और यहाँ रख दें तो ये f' सदा पॉजिटिव ही रहेगा. क्या ये कभी नेगेटिव आ सकता है? ये कभी नहीं आएगा क्योंकि जहाँ ये यहाँ x है ही नहीं. अगर यहाँ x होता तो हम कहते चलो रियल नंबर में बहुत सभी संख्या है, -1 पर नेगेटिव होगा. लेकिन जब यहाँ है नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या होगा, फॉर ईच आप लिखेंगे. ये एक सिंबल होता है जिसको कहते हैं फॉर ईच, प्रत्येक. फॉर ईच x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर. प्रत्येक x कहाँ से हम लें, रियल नंबर से. रियल नंबर से चाहे जितने x हम चुन लें, x के चाहे जितने मान ले लें, लिखेंगे f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. इक्वल टू 0 भी नहीं होगा. ये पूरा सेंटेंस क्या लिखा है, फॉर ईच. इसको कहते हैं प्रत्येक. प्रत्येक x इज एलिमेंट ऑफ r मीन्स रियल नंबर. और रियल नंबर एक बहुत बड़ा सम होता है. आप जितनी भी नंबर्स पढ़ते हैं सब क्या है, रियल नंबर. डेसिमल हो चाहे फ्रैक्शन हो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इंटीजर, ये सब क्या है, रियल नंबर. केवल आयोटा जो नंबर्स होती है जिसमें आई आता है, इमेजिनरी नंबर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इनको छोड़ करके. तो फॉर ईच x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. 0 से बड़ा आ रहा है. कभी 0 के बराबर क्या आ सकता है, बराबर भी नहीं आ. क्या कभी ये नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव भी नहीं आ. तो ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, निरंतर वर्धमान. ठीक है, निरंतर वर्धमान आता है. दिया गया फलन R में निरंतर वर्धमान है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. बस मैं लिखना था आपको. यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रूव करना है कि fx इक्वल टू e⁻²x रियल नंबर में सदैव क्या है, वर्धमान है. तो इसको फर्स्ट आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो f' इक्वल टू 2e⁻²x. याद आएगा ना यहाँ पर. अब देखिए यहाँ से कोई भी आप नंबर ले लीजिए x का. फॉर ईच x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर. चाहे आप नेगेटिव नंबर चुन लीजिए या पॉजिटिव नंबर चुन लीजिए. अगर यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर रख देते हैं, माइनस में मान लीजिए रख दिया, तो क्या आ जाएगा, e⁻² होगा, माइनस का 2 होगा. और ये हो जाएगा 1/e². 2 तो आगे ऑलरेडी रखा है, तो ये पूरा वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव. सदा पॉजिटिव ही तो आएगी. अच्छा, 0 कब हो सकती है, जब हम यहाँ से इनफाइनाइट ले लें. ये e⁻∞. अगर e⁻∞ आ जाए हमारा मान, तो e⁻∞ की वैल्यू होती है 0. e⁻∞ इक्वल टू 0. और e⁻ केवल इनफाइनाइट हो तो इसका मान होता है इनफाइनाइट. समझ पा रहे हैं. तो अगर हम ये माइनस पावर यहाँ पर ले रहे हैं तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी केवल. और सभी मान पर इसके अलावा हमको सभी मान x के चाहे जो भी मान ले लीजिए, ये वैल्यू सदैव क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती क्योंकि इसकी पावर पे x है ना. तो यहाँ पर पावर में अगर -16 आ गया तो क्या होगा, अपान में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. समझ रहे हैं ना. तो फॉर ईच x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है, या कहें कि ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा. तो फलन ये भी क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा.
for each x is element of real number f dash x is always greater than 0, 0 से बड़ा आएगा, अतः फलन जो है निरंतर वर्धमान है। अतः दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आपको चेक करना है इसको 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है और पाई बाई 2 से पाई में ह्रासमान है। जैसे यहाँ पर दिया है आपको 0 टू पाई बाई 2 और दिया है पाई बाई 2 से पाई। इसमें आपको चेक करना है फलन क्या है। तो एफ डैश एक्स पहले फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, नहीं कॉस एक्स, ओनली कॉस एक्स फाइंड। ठीक, अब अगर इसको आप देखेंगे किस चतुर्थांश में, पहले में 0 से पाई बाई 2 में अंतराल आप ये वाला अंतराल लेंगे 0 से पाई बाई 2, आपको ये वाला लेना है इंटरवल। इसमें हमको 0 और पाई बाई 2 भी शामिल करेंगे। यहाँ पर जो इंटरवल लगे हैं उसको अपने अनुसार आपको मैनेज करना है कि वो ब्रैकेट कैसा लगे, ऐसे नहीं, मतलब आपको सिद्ध करना है में वर्धमान है, केवल निरंतर वर्धमान नहीं कहा है, केवल वर्धमान कहा है। तो केवल वर्धमान का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें 0 भी आएगा ना, 0 के इक्वल भी होगा। तो आप इन पर देखिए अंतराल 0 टू पाई बाई 2, 0 पर तो नहीं 0 आएगा, लेकिन पाई बाई 2 पर जब निकालोगे तो 0 आ जाएगा ना। तो अंतराल इतने में f डैश x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, पहले चतुर्थांश में सभी का मान धनात्मक होता है, तो धनात्मक होगा अर्थात क्या होगा f डैश x 0 से बड़ा हो गया। ठीक, और जब आप इस पर चेक करोगे पाई बाई 2 पर, तब क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन इस अंतराल में आ जाएंगी ना। तो इस अंतराल में फलन क्या हो जाएगा, अंतराल इतने में ये ग्रेटर देन है, अतः एफ एक्स फलन वर्धमान है, निरंतर वर्धमान नहीं है। ठीक है, निरंतर के लिए क्या करेंगे, फिर आप ब्रैकेट ये वाला लगाएंगे, समझ पा रहे हैं। अगर ये वाला भी हम लगा ले तो इसका हमको 0 और पाई बाई 2 पर क्या करना है, चेक नहीं करना है। ठीक, और जब 0 से पाई बाई 2 पर हमको नहीं देखना है तो इसका मतलब ये कौन सा ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 पर हम अगर ना देखें तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन ही रहेगा, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं, तब निरंतर शब्द लग जाएगा यहाँ से। अगला देखें, अगला है पाई बाई 2 से पाई, अंतराल पाई बाई 2 से पाई। अब ये कौन सा है, ये है दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, अब दूसरे क्वाड्रेंट में देखेंगे 90 से 180 तक दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे ना, तो दूसरे चतुर्थांश में ये जो होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है, माइनस का होता है ना। तो इसका मान सदैव क्या होगा, लेस देन 0 आ जाएगा। अंतराल इतने में f डैश x इज लेस देन 0, माइनस का मतलब क्या, 0 से छोटा। अब इसमें ये भी तो शामिल है, तो 90 पर क्या रहा मान 0, तो इक्वल टू 0 भी इसमें शामिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान। अतः f डैश x फलन क्या होगा, ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। ये बस यही दो अंतराल इसमें चेक करने हैं। यहाँ पर ब्रैकेट अपने, हाँ इसका सी पार्ट है, ये ए हो गया, बी, ये सी पार्ट देख लीजिए। आपको चेक करना है अंतराल 0 टू पाई। देखिए इतने में क्या होगा आपका, यदि इसका ग्राफ देखते हैं आप कॉस का, तो ऐसे चलता है। देखिए कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, इस प्रकार से चलता है। तो आप देख रहे हैं अगर एक 90 अंश के अंतराल में क्या होगा, वर्धमान होगा, तो दूसरे 90 अंश में क्या होगा, ये ह्रासमान हो रहा है, दूसरे में ह्रासमान। अगर एक में वर्धमान होगा तो दूसरे 90 अंश में ह्रासमान होगा। और नहीं, कॉस का नहीं, यहाँ पर साइन का हमको बनाना था। देखिए साइन का हमको देखना है ग्राफ, ये हम फंक्शन को देखेंगे। तो फंक्शन हमारा जो था उसका देखो, ये वर्धमान होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पूरा होता है, तो यहाँ से 0 से लेकर के और पाई बाई 2 तक क्या हुआ,
वर्धमान हुआ, और पाई बाई 2 से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, ह्रासमान। इसी से हम देखेंगे सदा, इससे नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो स्लोप निकली है, तो उसकी प्रवणता निकली है ना, ये तो प्रवणता में फलन तो हमारा ये था, तो इसी का ग्राफ सदा देखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 0 से पाई बाई 2 में क्या हुआ, वर्धमान, और पाई बाई 2 से क्या पाई तक क्या ह्रासमान। अर्थात एक निश्चित अंतराल में वर्धमान हो, फिर उतने ही अंतराल में अगर ह्रासमान हो रहा है तो इस पूरे अंतराल में हम कहेंगे फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान। देखो 0 से चला था, 0 पर फिर आ गए हम, क्योंकि साइन पाई मीन्स 0 यहाँ 0 पर भी था और 0 180 पर भी हो जाएगा। तो लिखेंगे अंतराल इतने में फलन ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान होगा, ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। चाहे तो ये ग्राफ यहाँ पर बना लेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फलन दिया हुआ है f(x) = 2x² - 3x, 2x² - 3x। अब आपको यहाँ पर वो इंटरवल ज्ञात करना है, आपको वो इंटरवल ज्ञात करना, अंतराल ज्ञात करना है जिसमें कि ये फलन लिखा है वर्धमान है, फिर लिखा है ह्रासमान है। ठीक, दोनों चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो देखिए अंतराल हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले इनको हम डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं जहाँ पर कर्व मुड़ रहा होता है। हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अभी देखो क्रिटिकल पॉइंट क्यों हम इसको डिफरेंशिएट करके क्यों निकालते हैं, देखो मैंने ये किया डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर क्या मिला 4x - 3। अब ये जो हमने डिफरेंशिएट कर दिया है तो dy/dx है, ये क्या है इस तरीके से स्लोप है, ये स्लोप है ना। तो ये स्लोप जहां पर 0 हो जाएगा, कर्व वहीं से तो मुड़ेगा। जैसे कि ये हमारा कर्व बना हुआ है ये, तो जिन बिंदुओं पर ये प्रवणता क्या हो जाएगी 0, प्रवणता dy/dx जिन बिंदुओं पर हो जाए 0, तो वहीं से कर्व क्या होता है, वहीं से कर्व मुड़ता है। अर्थात अगर वर्धमान हो रहा था तो ह्रासमान शुरू हो जाता है, और ह्रासमान होता है तो वर्धमान शुरू हो जाता है। तो हमारा जो वर्धमान और ह्रासमान चेंज होने का प्रोसेस है वो किन बिंदुओं से होता है, क्रिटिकल पॉइंट से। और वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं कि जहां पर स्लोप क्या हो जाती है 0। तो हम क्या करेंगे, इस स्लोप को, प्रवणता को 0 के बराबर कर देंगे और x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इन बिंदुओं पर कर्व मुड़ रहा है। क्या ये बात समझ पाए इतनी? देखो कर्व जहां पर भी मुड़ रहा होगा उस बिंदु पर स्लोप क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो जब स्लोप उसकी 0 हो जाएगी उस बिंदु पर, तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट ये जो निकलेंगे वहीं से हमारा वर्धमान फलन हो रहा तो ह्रासमान शुरू हो जाएगा, ह्रासमान हो रहा तो वर्धमान शुरू हो जाएगा। तो अब हम इस प्रवणता को 0 पर करेंगे, अर्थात वर्धमान और ह्रासमान के लिए, या फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आप क्या करेंगे f(x) = 0। तो ये 0 बराबर करेंगे 4x - 3 = 0, तो x आ गया 3/4 मीन्स 3.4 एक ऐसा पॉइंट है जहां से कर्व मुड़ रहा है। पहले से अगर वर्धमान हो रहा था तो ह्रासमान शुरू हो गया है, अगर ह्रासमान हो रहा तो वर्धमान शुरू हो गया। अब ये हम अंतराल कैसे फिर निकालें, इंटरवल, तो इसको आप संख्या रेखा पर लिख लीजिए। संख्या रेखा जानते हैं, ये मान लीजिए 0 है, -1 +1 +2 -2, इधर डॉट होता है -∞, और इधर होता है प्लस, जानते हैं ना। 3/4 1 से कम है ना, ये यहाँ पर कहीं आएगा 3/4, माइनस का तो है नहीं, है तो पॉजिटिव ना, यहाँ पर आएगा। तो दो अंतराल यहाँ से बनते हैं, एक ये अंतराल बनता है और एक ये अंतराल बनता है। दो अंतराल यहाँ पर सदा हम संख्या रेखा पर जो हमारी ये नंबर्स निकल के आएंगे, एक्स की वैल्यू जो रियल नंबर निकल के आएगी, जो एक्स की रियल नंबर होगी, इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर हर एक रियल नंबर को निरूपित किया जा सकता है। फिर हम अंतराल बनाएंगे, इधर इनफिनिट तक जाएंगे, उधर भी इनफिनिट तक जाएंगे। अतः अंतराल जिनमें फलन या तो वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, इसके अंतराल बनेंगे ये -∞ से 3/4 एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा 3/4 से +∞। अब देखिए जो इनफाइनाइट होता है इस पर कभी चेक नहीं किया जाता, ये कभी भी लिया नहीं जाता है। जो इनफाइनाइट लेते हैं हम,
तो इनफाइनाइट पर हम फलन को कभी चेक नहीं करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पर हमारा मान f डैश x सदैव क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आ जाएगा। तो इनफाइनाइट की तरफ हम ये ओपन इंटरवल लगाते हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि इसको नहीं लेना है, छोड़ देना है, इस पर नहीं चेक करना है। आपको किस पर चेक करना है, 3/4 पर चेक करना है, 3/4 पर चेक करना है। इससे बड़ी सभी वैल्यूज पर चेक करना है, 3/4 के बाद सब पर चेक करना है, लेकिन लास्ट में इनफाइनाइट पर नहीं चेक करना है। इसलिए इधर क्या लगाएंगे, इनफाइनाइट की तरफ सदा कौन सा ब्रैकेट, ओपन इंटरवल लगेगा। यहाँ पर भी इनफाइनाइट पर मैंने क्या लगाया, ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर जब भी इनफाइनाइट होगा इधर ये इंटरवल लगेगा, और इधर इंटरवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने निरंतर वर्धमान लिखा है कि केवल वर्धमान लिखा है। हमको केवल वर्धमान चेक करना है, ना कि निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं चेक करना है। तो इस पर जब वर्धमान चेक करना है या ह्रासमान चेक करना है, तो इसका मतलब 0 भी आना चाहिए उसमें, समझ रहा है। और 0 कब आएगा, इसी पॉइंट पर 0 होगा f डैश x। ये कहां से निकाले हो, f डैश x को 0 बराबर किए हो तभी तो ये आया है। तो इस पॉइंट पर जब आप चेक करोगे तो फलन क्या हो जाएगा, f डैश x क्या हो जाएगा, 0, समझ पा रहे हैं। तो अब अलग अलग अंतराल में चलो चेक ही कर लो। नंबर 1 अंतराल माइनस इनफाइनाइट कामा 3/4 के लिए f डैश x क्या होगा, ये देखिए। अगर हम यहाँ पर कोई भी मान इधर का किसी भी एक मान पर चेक कर लो बीच के, ये नहीं कि सब पर चेक करना है। हम यहाँ से चले और यहाँ तक कोई भी मान एक ले लिए, 0 ले लें या हम 1 ले लें या -2 ले लें, कुछ भी ले लीजिए, चाहे जिस पर चेक करें इसका मान। तो देखिए अगर इसका मान 0 ले रहे हैं तभी क्या है, -3, -1 ले लें तभी माइनस का, तो मान सदैव ऋणात्मक रहेगा ना। आप एक पर चेक कर लेंगे, इतने पर सब पर चेक कहाँ कर, जैसे एक पर चेक कर लीजिए, बस उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, सब कुछ वही होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं 0 पर चेक कर रहे हैं, माइनस का आ रहा है, -1 पर माइनस, -2 भी माइनस, सदा माइनस का आएगा ना, ऋणात्मक आएगा। तो हम लिख देंगे अतः अंतराल इतने के लिए f डैश x इज लेस देन 0 हो गया। और जब हम 3/4 रख देंगे, यहाँ 3/4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस पर भी तो चेक करना है, तो इक्वल टू 0 हो गया। और जब ये कंडीशन आ गई तो फलन क्या हो जाएगा, के लिए f डैश x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, अतः फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा, फलन ह्रासमान हो जाएगा। अब दूसरा अंतराल ले लीजिए, अंतराल 3/4 पे क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा क्या, 3/4 पर हमको चेक करना है, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ अंतराल, हाँ ये बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई ये बिल्कुल लगेगा। अंतराल 3/4, इसको अंतराल को ध्यान रखना है, इसी से तो निरंतर शब्द जुड़ता हटता है। इतने में चेक करेंगे, अब इधर ये वाला रहेगा, तो 3/4 पर चेक करेंगे तब तो क्या आएगा, 0 के लिए f डैश x। अब इधर देख लीजिए, इससे बड़े और अनंत तक के किसी भी मान पा ले, यहाँ से कोई मान, चलो 1 ही ले लेते हैं। तो जैसे ही 1 लिया हमने तो क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। 2 3 4 कुछ भी रखोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हुआ। और जब हम 3/4 पर चेक करेंगे, क्योंकि इस पर भी तो चेक करना है, तो इस पर चेक करेंगे तो इक्वल टू 0, तो फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान। उस पर ह्रासमान हुआ था, वर्धमान। अगर हमको यहाँ पर कहा होता वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिस पर फलन निरंतर वर्धमान है अथवा निरंतर ह्रासमान है, तो केवल हम यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर लेते, माइनस इनफाइनाइट से ले लेते 3/4 और ये अंतराल लगा लेते, बस 3/4 से हमें ओपन इंटरवल लगा लेते, इसमें फलन क्या हो जाता है, निरंतर ह्रासमान, और इसमें हो जाता है निरंतर वर्धमान। क्यों, क्योंकि अब ये इक्वल वाला चिन्ह यहाँ से हट जाता है। तो जैसे अंतराल कहा होगा, हम जो इंटरवल लगाएंगे अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर निरंतर शब्द जोड़ दिया है, निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, तो ये हम ओपन इंटरवल ही लेंगे पूरे में। क्रिटिकल पॉइंट हमारा जो ये आएगा, टर्निंग पॉइंट जहां से कर्व टर्न हो रहा, इस पर नहीं चेक करना है, क्योंकि ये पॉइंट जब भी रखोगे तो f डैश x क्या आ जाएगा, 0, समझ रहे हैं। मतलब हमको जब निरंतर वर्ग दिखाना है तो f डैश x 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। और 0 के बराबर कब नहीं आएगा, जब ये जो पॉइंट निकाले हो यहाँ से इस पे चेक करोगे तभी 0 आता है, ये पॉइंट पर नहीं चेक करना है हमको। तो जहां पर ये पॉइंट लिखा होगा उधर इंटरवल कैसा होना चाहिए, ओपन इंटरवल। या ऐसे भी लिखा होता है और ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब यही होता है, समझ लीजिए, इसका मतलब भी ओपन इंटरवल होता है, ठीक, दोनों एक ही है। और इसको कहते हैं जो है ओपन, इधर ओपन इंटरवल और वो दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, जो बड़ा ब्रैकेट टाइप का लगाते हैं। समझ में क्या
ना क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 5 नंबर है एफ एक्स इक्वल टू, बोलिए क्या है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। देखो आपको इंटरवल फाइंड करना है जिसमें कि ये फलन लिखा वर्तमान है या ह्रासमान है, निरंतर शब्द नहीं जुड़ा है। तो आप जानते हैं क्लास इंटरवल कैसे लगाना है। तो फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 36। अब हम वही क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे जहां से कर्व टर्न हो रहा होगा, जहां से वर्तमान के बाद चेंज हो रहा होगा, ह्रासमान है, ह्रासमान के बाद वर्तमान शुरू हो रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्लोप को 0 के बराबर करते हैं। जहां पर स्लोप 0 हो जाती है, प्रवणता 0 हो जाती है, वहीं से कर्व क्या होता है, टर्न हो रहा था। तो आप लिखोगे वर्तमान या ह्रासमान बिंदुओं के लिए, वर्तमान या ह्रासमान अंतराल के लिए f डैश x क्या करोगे 0 के बराबर। तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, 6x स्क्वायर 6x माइनस 36 इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 कैसे फैक्टर की घटाने पर 3 2 जा होता है ना, ये आएगा इक्वल टू 0, फैक्टर कर लोगे। अब आप नंबर लाइन पर इसको डिनोट करोगे, देखो एक आएगा x इक्वल टू 3 और एक आएगा x इक्वल टू -2। संख्या रेखा बना के 0 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट आ गया, -1 -2। तो कितने इंटरवल बनेंगे, देखिए एक तो बनेगा -2 से +3 और एक इधर जाएगा -इनफाइनाइट और एक इधर जाएगा +इनफाइनाइट। तो आपके जो अंतराल बन रहे हैं वो बनेंगे -इनफाइनाइट से -2 और दूसरा इंटरवल बनेगा -2 से +3। हमको निरंतर शब्द नहीं लगाना है, केवल वर्तमान ह्रासमान के फाइंड करना। अगर निरंतर होता तो ब्रैकेट यहाँ पर अंतराल क्या होता, चेंज हो जाता। और दूसरा अंतराल बनेगा 3 से इनफाइनाइट का ये इंटरवल लगे। अब आप चेक तो कर लोगे ना, आप इस पर चेक करना, इसमें रख करके इसमें रखोगे वर्तमान है ह्रासमान, इस पर चेक करोगे क्या है, इस पर चेक करोगे क्या है, ठीक। और चेक करने के लिए क्या करना है, इस अंतराल में चेक करना, एक वैल्यू कोई भी ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो, उसी से चेक हो जाएगा, सबको नहीं चेक करना है। इस अंतराल में चेक करना, -2 है, -3 पर रख करके देख लो क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा, समझ पा रहे हो ना। तो चेक तुम कर लोगे अपने आप किस पर 3 पॉइंट बनाना, अंतराल इतने में क्या है, इतने में क्या है, इतने में क्या है, ठीक। ये चेक करना। तो ऐसे इसमें सारे क्वेश्चन